टॉपिक कवर अप करने वाले हैं वो है पिक्सल, हाउ टू सेटअप पिक्सल इनटू योर वेबसाइट। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे अपने पिक्सल कोड को अपनी वेबसाइट पर। तो जब पिक्सल की बात आती है तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पिक्सल होता क्या है, पिक्सल का काम क्या होता है। देखिए जब पिक्सल यहाँ पर हम बात करते हैं पिक्सल की, तो पिक्सल में यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये आपका होता है एक FB, जिसमें हम मेटा एड्स के लिए हम चलाते हैं, यस रिकॉर्डिंग है। तो जो मेटा पिक्सल हमारा होता है, तो सबसे पहले तो जितने भी विजिटर हमारी वेबसाइट पर आते हैं उनको ट्रैक करने का काम करता है कि उन्होंने क्या क्या एक्टिविटी हमारी वेबसाइट पर करी है। दूसरा इसमें पैटर्न होता है कि जो हम कन्वर्जन गोल लगा रहे हैं उसको कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, तो वो बताने में हमारी हेल्प करता है ये पिक्सल हमारी वेबसाइट पर। ऐसे कितने जब हम अपना एक ऐड चलाते हैं, फेसबुक ऐड चलाते हैं, फेसबुक ऐड हम जब रन करते हैं तो फेसबुक एड्स में हमें फेसबुक एड्स में हमें यही सबसे मेन होता है कि हमें लीड मिले या लोग कॉल करें, तो उसके थ्रू लोग हमारी कहाँ जाएंगे, वेबसाइट पर जाते हैं। ठीक है, हमारे मेटा एड्स के थ्रू लोग हमारी वेबसाइट पर जाते हैं। अब ये जो वेबसाइट पर जा रहे हैं, तो यहाँ वेबसाइट पर वो जो पिक्सल कोड लगा हुआ होगा, ठीक है, जो पिक्सल कोड हमारा लगा हुआ होगा, तो ये जो कोड हमारी वेबसाइट पर लगा हुआ होगा, इसी कोड के थ्रू हम लोगों को ट्रैक कर पाएंगे कि कन्वर्जन हमें मिला है या नहीं मिला, लीड हमें कितना मिला है। ये सारी चीज़ें हम पिक्सल कोड के थ्रू हम ट्रैक कर पाएंगे। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करना है, हाउ टू इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट कैसे करना है और कैसे इम्प्लीमेंट हम इस पर करेंगे, ये चीज़ आज हम आज के अपने लेसन में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अकाउंट में जो आना है वो है adsmanager.facebook.com। आपको अपने अकाउंट में आना है, तो इसमें आपको ये कुछ कैंपेन्स ये यहाँ पर रन होते हैं। यहाँ पर आपको देख सकते हो कि आप अपने चार्ट वगैरह अपने एडिट कर सकते हैं डुप्लीकेट। जब हम अपने ऐड को मेंटेन करते हैं तो हम क्या करते हैं, adsmanager.facebook.com पर आते हैं। बट हमें एक और यहाँ पर टूल देता है मेटा, जिसका नाम है बिजनेस यहाँ पर आप डायरेक्टली डाल सकते हैं business.facebook.com। ठीक है, ये जो business.facebook.com है, यहाँ से हमें जो पिक्सल कोड है वो निकलता है और हम इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर एक पिक्सल कोड निकालना है। अब पिक्सल कोड कैसे निकलेगा, किस तरीके से हम पिक्सल कोड को निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पर जब आप मेटा बिजनेस सूट पर आते हैं तो मेटा बिजनेस सूट, सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि ये होता किस लिए। देखिए मेटा बिजनेस सूट होता है कि जब आपके पास मल्टीपल अकाउंट होते हैं ना, मल्टीपल पेजेस होते हैं, तो उनको हैंडल करने के लिए आपको मेटा बिजनेस सूट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उनको हैंडल करने के लिए आपको, क्योंकि यहीं पर आपका एक्सेस आता है। दूसरा, इसमें जब हम अपनी ऑडियंस क्रिएट करते हैं, अपनी जो पिक्सल क्रिएट करते हैं, उसके लिए यहाँ पर इसने टूल्स दे रखे हैं। यहाँ पर आपको मल्टीपल नंबर ऑफ टूल्स मिलेंगे, ये सारे टूल्स हैं यहाँ पर। बट हमें किस किस टूल की नीड है, यहाँ पर आप देखेंगे कि एडवर्ड्स मैनेजर भी हम जा सकते हैं यहाँ से, इवेंट मैनेजर है, ऑडियंस है, एड्स है, बिलिंग एंड पेमेंट है और ई कॉमर्स है। देखिए यहाँ पर हमें पिक्सल कोड क्रिएट करने के लिए
हमें आना पड़ेगा अपने इवेंट मैनेजर पर। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट यहाँ भी देखने को मिल रहा है इवेंट मैनेजर, और यहाँ भी देखने को मिल रहा है आपको इवेंट मैनेजर। ठीक है, तो ये इवेंट मैनेजर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब हमें क्या करना है, इवेंट मैनेजर के थ्रू ही अपने जो है पिक्सल की पिक्सल वाले पार्ट पर जाना है। देखिए जैसे ही हम यहाँ पर जाएंगे तो ये आपको इवेंट मैनेजर ओवरव्यू पर ले आएगा। ठीक है, अगर आपने ऑलरेडी पहले से कुछ पिक्सल क्रिएट कर रखे हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको एक्टिविटी दिखेगी। जितने भी पिक्सल आपने यहाँ पर क्रिएट किए हुए हैं कुछ इस तरीके से एक्टिविटी दिखेगी। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको एक्टिविटी दिखेगी। लेकिन मुझे क्या करना है कि मुझे एक नया पिक्सल कोड को क्रिएट करना है। तो नए पिक्सल कोड को क्रिएट करने के लिए मुझे एक नया डाटा बनाना पड़ेगा। तो नया डाटा को बनाने के लिए मुझे पहले अपने डाटा को कनेक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा कनेक्ट डाटा। ठीक है, कनेक्ट डाटा का ऑप्शन दिखेगा। अब जैसे ही मैं कनेक्ट डाटा पर आऊँगा तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मुझे दिखेंगे। सबसे पहले वेब है, ऐप है, ऑफलाइन है, सीआरएम है, मैसेजिंग है। ये सारे ऐप देखने को मुझे यहाँ पर मिलते हैं। वेब, ऐप, ऑफलाइन, सीआरएम, मैसेजिंग। अगर मेरी एक वेबसाइट है तो मैं यहाँ पर वेबसाइट के साथ जाऊँगा। तो क्या होता है 95% तो लोगों के पास वेबसाइट ही होती है, वेबसाइट का ही डाटा ट्रैक करते हैं। ठीक है, वेबसाइट पर कितने लोग आए, ऑनलाइन कितने लोगों ने आपका फॉर्म भरा है, कितने लोग आपको कॉल किया है, ये सारी चीज़ें एक्टिविटी जो होती है हमारी वेबसाइट से होती है। ठीक है, रेस्ट अगर आपके पास एक ऐप है सो यू कैन गो विद ऐप, आप ऐप के साथ जा सकते हैं। अगर आपके पास ना तो ऐप है ना वेब है और आपके पास कोई ऑफलाइन डाटा है, ठीक है, ऑफलाइन डाटा है, जैसे कि क्या होता है कि कई लोग आते हैं, आपके कोई स्टोर है, ऑफलाइन स्टोर है, वहाँ पर आप एक फॉर्म फिल कराते हो अपने कस्टमर से, उनका नंबर लेते हो, तो नंबर आपके पास आ गए, तो उन्हीं नंबर को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अपलोड कर सकते हो एक शीट में डालकर। तो ये ऑफलाइन कनेक्ट कर सकते हैं अपने उन कस्टमर को जो कहीं ना कहीं विजिट किए थे हमारी स्टोर पर, ताकि उन्हें भी पता लगे कि हम ऑनलाइन भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सेल कर रहे हैं। ठीक है, और सीआरएम, अगर आप सीआरएम का मतलब क्या होता है, कनेक्ट योर सीआरएम टू डिलीवर योर लीड जनरेशन एड्स टू। तो ये सीआरएम क्या होता है, एक एपीआई के थ्रू यहाँ पर कुछ चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं। जैसे कि जब लीड आएगी तो उसको एक चैट के थ्रू एक मैसेज चला जाएगा, फिर आपके पास आ जाएगा, तो एक चेन बन जाती है सीआरएम, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। तो ये सीआरएम, अगर आपकी वेबसाइट पर आपने कोई सीआरएम ले रखा है तो सीआरएम के थ्रू भी आप जा सकते हैं। ठीक है, मैसेजिंग है, मैसेजिंग में यहाँ पर आपका क्या होता है, कनेक्ट वैल्यूएबल डाटा फ्रॉम बिजनेस चैट हैपनिंग ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, अगर आप मैसेजिंग के थ्रू करना चाहते हैं, मैसेजिंग के अकॉर्डिंग आप करना चाहते हैं तो मैसेजिंग के साथ जा सकते हैं। लेकिन मोस्टली हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं वेब। ठीक है, वेब को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं और यहाँ से मैंने किया नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैंने नेक्स्ट किया तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आ रहा है कनेक्ट योर डाटा। दिस हेल्प यू कीप ट्रैक ऑफ एक्टिविटी योर बिजनेस cares about, so you can better target audience and help improve ad performance. ओके, तो ये क्या बता रहा है कि हम अपनी बिजनेस को बेसिकली अपने ट्रैक करने के लिए, एक्टिविटी हमारे बिजनेस की ट्रैक करने के लिए हम अपने इसको टारगेट कर सकते हैं अपनी ऑडियंस को, और एक बेटर परफॉर्मेंस हम बढ़ा सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आ गया, यहाँ पर अगर आप स्क्रॉल करोगे तो आपको वो मिलेंगे जो ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएटेड है, जैसे GA4, बैच 244, बैच 244 हमने उस दिन भी बनाया था, तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमने एक नया बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आ रहा है क्रिएट न्यू डाटाबेस। हम एक नए डाटा के साथ आगे बढ़ेंगे और नए डाटा के साथ हम इसको क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पर गए और यहाँ पर जाने के बाद हमने इसका एक नाम दे दिया। ठीक है, नाम दे दिया, यहाँ पर हमने नाम कुछ भी हम दे सकते हैं, लाइक मैंने यहाँ पर नाम दे दिया बैच 244।
अच्छा, इसके नाम से ऑलरेडी है तो इसको मैंने नाम दे दिया बैच 244 मॉर्निंग बैच। ठीक है, MB मैंने यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, ताकि मेरा क्लियर हो कि किस नाम से मेरा ये जो है कोड बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, इसके बाद मैंने कर दिया यहाँ से क्रिएट और रिक्वेस्ट टैग टाइप टू फॉर द कन्वर्जन API। जब आपका ये API दे देगा फ्री में 90 डेज़ के लिए, आपको 90 डेज़ के लिए जो एक इंटीग्रेट मैसेजेस वगैरह हो जाते हैं 90 डेज़ के बाद ही ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। उसके लिए फिर आपको पे करना पड़ेगा आफ्टर 90 डेज़। तो 90 डेज़ के बाद आपको पे करना है इसमें। एंड देन यहाँ पर ये ऑप्शन है जो हम लास्ट भी यहाँ पर हमारा रह गया था, तो यहाँ पर ये ऑप्शन है कुछ जहाँ पर हमें इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन इसने दिए हैं इंटीग्रेट करने के लिए। सेटअप विद कन्वर्जन API गेटवे। ठीक है, सेटअप विद कन्वर्जन API गेटवे एंड सेटअप विद पार्टनर इंटीग्रेशन। अगर आपके पास कोई API अगर आपने API इंटीग्रेट कर रखा है तो उसके साथ आप लगा सकते हैं। अगर आपके कोई सेटअप पार्टनर है, जैसे कि किसी पार्टनर वेबसाइट के साथ आप लगा सकते हैं, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत सी वेबसाइट ही दे देगा आपको। वर्डप्रेस दे देगा, शॉपिफाई भी है, बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट ये दे देगा, तो उसके साथ आप लगा सकते हैं पार्टनरिंग। बट आप इंस्टॉल करना चाहते हो मैन्युअली, ठीक है, तो जो सबसे ईजी रहता है मेरे अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो सबसे इजी रहता है सेटअप विद मैनुअली। ओके, तो हम जा सकते हैं यहाँ पर सेटअप विद मैनुअली कन्वर्जन, जिससे हमें मैनुअली हम अपना जो पिक्सल कोड है वो लगा सकें। ठीक है, एंड देन यहाँ से मैंने कर दिया नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर अब क्या बोल रहा है, 2 ऑप्शन यहाँ पर बोल रहा है, कन्वर्जन API एंड मेटापिक्सल। सेट डाटा डायरेक्टली थ्रू एन API कनेक्शन। अगर आपने कोई API कनेक्शन लगा रखा है तो सारा डाटा वो वहाँ पर फैच करेगा, उसके थ्रू वो इंटीग्रेट करेगा और आपको ऑडियंस यहाँ पर बताएगा कि कौन कौन सी ऑडियंस है। ठीक है, अगर आप API के साथ नहीं है तो आप जा सकते हैं मेटापिक्सल ओनली। ओके, तो जो कोड है आपका, जो मेटापिक्सल का कोड है वही सिर्फ वर्क करेगा आपके लिए। ठीक है, वही सिर्फ वर्क करेगा, नथिंग एल्स। यहाँ से मैंने कर दिया नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर सेटिंग अप द मेटापिक्सल इन्वॉल्व प्लेसिंग अ स्मॉल पीस ऑफ कोड ऑन योर वेबसाइट टू गैदर डाटा एंड मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ योर एडवर्टाइजिंग कैंपेन। ठीक है, ये हम देख सकते हैं कि क्या इफ़ेक्ट हो रहा है हमारे जो ऑडियंस आ रही है, जो हमारी ऑडियंस हमारे एड्स के थ्रू हमारे वेबसाइट पर आ रही है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको करेंगे। यहाँ पर आप देखोगे कि कैथर वेबसाइट इवेंट फ्रॉम ब्राउज़र एक्टिविटी, यहाँ पर आ रहा है सेटअप मेटापिक्सल। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आ रहा है इंस्टॉल कोड मैनुअली। ठीक है, तो ऊपर जाकर हमने क्या किया था, कनेक्ट किया था अपने डाटा, एक सोर्स, अपनी एक ऑडियंस बनाई थी। डाटा ओवरव्यू में आप ओवरव्यू देख सकते हैं, डाटा सोर्सेज में यहाँ पर आपको डाटा दिखाएगा। ठीक है, सेटअप मेटा पिक्सल, तो यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर आ रहा है इंस्टॉल कोड मैनुअली। हम क्या कर सकते हैं, और अगर पार्टनर इंटीग्रेशन के थ्रू करना चाहते हैं तो पार्टनर इंटीग्रेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपकी जो वेबसाइट है वो शॉपिफाई पर है, वर्डप्रेस भी इसकी पार्टनर इंटीग्रेशन वेबसाइट है, और भी बहुत सारी इसमें पार्टनर इंटीग्रेशन वेबसाइट आपको देखने को मिल जाती हैं अलग अलग। बट उसमें थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट हो जाता है कि कोडिंग वगैरह ज़्यादा आ जाती है, तो हम उसके साथ नहीं जाते हैं। हम मैनुअली एक सिंपल कोड के साथ जाते हैं जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, इंस्टॉल कोड मैनुअली। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, कोई नहीं, चल रही है रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर अब मेरे पास ये कोड आ गया। ठीक है, कॉपी
कोड आ गया मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। ये कोड यहाँ पर आ गया। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर इसने दे रखे हैं। सबसे पहले क्रिएट पिक्सल जो हमारा बन गया है, जो हमने अभी कनेक्ट डाटा सोर्स किया है। इंस्टॉल बेस कोड, अब हमें क्या करना होगा, इंस्टॉल करना होगा बेस कोड को। जो ये कोड इसने दिया है यहाँ पर, इस कोड को हमें कहाँ लगाना है, यहाँ पर भी हम देख लेते हैं कि पेस्ट द पिक्सल कोड इनटू द बॉटम ऑफ द हेडर सेक्शन जस्ट अबove द हेड टैग, install the base code on every page of your website। क्या बोल रहा है कि हेडर के कोड, हेडर में आपको ये लगाना होगा और हर पेज पर ये आपको इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर ये बोल रहा है, तो पेस्ट द पिक्सल कोड, तो हमें पेस्ट करना होगा अपने पिक्सल कोड को, ठीक है। तो कोई डेमो साइट हम ले लेते हैं यहाँ से, लाइक ये है एक डेमो साइट, डेमो 3 फोनेटिक सर्विसेज। इसी को हम ले लेते हैं और इसी को हम ऑन करते हैं। सॉरी, इसमें हम एडमिन पैनल पर आ जाते हैं, ठीक है। WP एडमिन डाल, एडमिन पैनल पर आ जाएंगे और इसका मैं यहाँ पर हम देख सकते हैं यूज़र नेम और इसका पासवर्ड। एक सेकेंड, इसका पासवर्ड क्या था, पासवर्ड ठीक है। ये इसका पासवर्ड भी मैंने यहाँ पर डाल दिया एंड यहाँ से मैंने कर दिया लॉगिन। ये मैंने लॉगिन कर दिया। तो उसने क्या बोला है कि आपको हेडर में अपना ये कोड लगाना है। तो मैंने क्या किया कि इस वेबसाइट पर एडमिन पैनल पर आ गया। ये मेरी एक वेबसाइट है demo3.phoneticservices.com, ये एक डेमो साइट है, इसी में मुझे लगाना है। तो यहाँ पर मैं कैसे लगाऊंगा, यहाँ पर आप देखिए अपीयरेंस में, थीम्स में अगर आप जाएंगे तो सबसे नीचे यहाँ पर दिख रहा है थीम फाइल एडिटर। ओके, थीम फाइल एडिटर यहाँ पर आपको दिख रहा है। कहाँ आना है, एडमिन पैनल पर आना है सबसे पहले, और अपीयरेंस में यहाँ पर आपको दिख रहा है थीम फाइल एडिटर। थीम फाइल एडिटर यहाँ पर आपको दिख रहा है। जैसे ही आप आएंगे तो इसका कुछ कोडिंग पार्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए कुछ भी मतलब ऊपर नीचे नहीं करना है, वरना कोडिंग गलत हो जाएगी, हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बिगड़ सकता है। बस हमें ध्यान से अपना वो पिक्सल कोड जो है वो लगा देना है, ठीक है। तो ये पिक्सल कोड के लिए हमें क्या करना है, हेडर पे लगाना है। अब हमें सबसे पहले हेडर देखना है कि भाई हेडर है कहाँ, वेबसाइट का हेडर किसको बोलेंगे। तो हेडर देखने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आइए, राइट हैंड साइड पर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा header.php का। ओके, header.php का हर थीम में आपको ऑप्शन मिलेगा, तो वो आपको ढूंढना है। कहाँ है header.php, तो यहाँ से आप गए, यहाँ पर ये देखिए ये फुटर है, फुटर पर अगर हमें कोई कोड लगाना हो तो फुटर भी दिख रहा है हमें। अब यहाँ पर ये देखिए थीम header.php, ठीक है। तो ये इसका क्या कहलाया जाएगा, हेडर। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ से हेडर खुल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर जाकर क्लिक किया, ठीक है, क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये हेडर निकल, ये देखिए यहाँ पर ये 33 नंबर पर मुझे दिख रहा है हेड। तो इसमें यहाँ पर क्या बोला था कि इंस्टॉल द कोड, हेडर वाले सेक्शन में आपको ये कोड लगाना है। तो हम हेडर वाले सेक्शन में आ गए हैं। अब मैं अपना कर्सर यहाँ पर लेकर गया, यहाँ पर मैंने कर्सर रखा और एक एंटर दे दिया। एक एंटर दे देना, क्या किया, एक एंटर दे दिया। तो यहाँ से मैंने एक एंटर दे दिया, ठीक है। अब वो जो कोड मैंने यहाँ से कॉपी किया था, वही कोड जो मेरा ये हेड के नीचे सेक्शन है यहाँ लगा देना है। ये देखिए ये मेरा कोड यहाँ पर लग गया, ठीक है। तो यहाँ तक लगा है, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक।
ये कोड मेरा यहाँ पर लग गया, पिक्सल कोड मेरा वेबसाइट पर लग गया। अभी नहीं लगा, अभी पहले मुझे इसको करना होगा यहाँ से अपडेट। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर कर दिया अपडेट, अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद यहाँ पर मैंने ये मेरा काम यहाँ पर ख़त्म हो गया। ठीक है, काम हो गया यहाँ पर। अब मुझे यहाँ पर इसको कर देना है कैंसिल। ठीक है, कंफर्म कर दिया और यहाँ पर हम आ गए। ठीक है, एक सेकेंड। सो यहाँ पर हमने करना था कंटिन्यू। हाँ, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो हेडर सेक्शन के अंदर ही है, तो वो हम लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने कॉपी कर दिया और यहाँ से हमने फिर किया कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर हमारा कोड ऑटोमेटिकली एडवांस मैचिंग यहाँ पर हमने कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अब ओपन इवेंट सेटअप टू। ठीक है, तो गो टू क्या कर सकते हैं, प्रीव्यू पर हम आ सकते हैं, गो टू पिक्सल ओवरव्यू। तो ये हमारा यहाँ पर कोड लग गया है, किसके लिए, बैच 244 MB ऑडियंस जो हमने यहाँ पर क्रिएट करी है उसके लिए हमारा ये कोड लग चुका है हमारी वेबसाइट पर। ठीक है, तो ये हमारा क्रिएट करना हुआ एक पिक्सल हमने क्रिएट करा है अपनी वेबसाइट पर। अब आपकी वेबसाइट पर जितनी भी ऑडियंस आ रही है, आपकी वेबसाइट पर देख रही है, आपकी वेबसाइट को यहाँ पर स्क्रॉल कर रही है, फॉर्म लगा हुआ है, फॉर्म भर रही है, बटन पर जा रहे हैं और किस उस पर जा रहे हैं और कौन से फॉर्म यहाँ पर इंटीग्रेट हो रहे हैं, भर रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारा एक सेटअप हुआ है। ठीक है, कि किस तरीके से पिक्सल हमारा सेटअप होता है, किस तरीके से पिक्सल हमारा बनता है। ठीक है, आगे वाले पार्ट में इसके थोड़े से हम और ट्रिक्स एंड टिप्स इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने करना है। एक सेकंड में बस